बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और खाने में उससे ज़्यादा मज़े के हैं। आलू से बने ये क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ तो बेहद मज़ेदार लगेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कप यहाँ पर मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। हाफ चम्मच मेरे पास नमक है, ये मैंने शामिल किया है, और हाफ चम्मच यहाँ पर अजवाइन का है जिसको मैं हाथ की हथेलियों से मसल कर इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 3 चम्मच यहाँ पर मेरे पास मेल्टेड घी है, ये इसमें शामिल कर दिया है और हाथ की मदद से अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाएं और इसका एक डो सा तैयार कर लें। ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, जैसे हम रोज़मर्रा रोटी का गूंथते हैं आटा, उससे थोड़ा सा हार्ड हो। इसको कवर लगा देंगे और 15 मिनट पर रेस्ट पर दे देंगे। और एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। हाफ चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पर हरी मिर्च है 1 अदद, जिसको मैंने चॉप कर ये भी इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 30 से 40 सेकेंड तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद यहाँ प्याज है मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का, जिसको मैंने स्लाइसेस कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को हमने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा सा ही हमने सॉफ्ट करना है ताकि इसका क्रंचपन जो है वो बाकी रहे। अब कुछ मिसाले यहाँ शामिल करने लगी हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ चम्मच ही नमक है यहाँ पर, चाट मसाला है ये मेरे पास हाफ चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर है हाफ चम्मच, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये मैं आधा किलो आलू के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो मिसालों की मिकदार ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मैं इस्तेमाल करूँगी। हाफ कप मेरे पास बंद गोभी है, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च है 2 चम्मच, और 2 ही चम्मच यहाँ पर गाजर है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बारीक से टुकड़ों में चॉप कर लिया है। ये तमाम सब्जियां ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इनका भी क्रंचपन रहना चाहिए ताकि हमारे स्नैक्स में जब हम खाने लगें तो इनमें क्रंचीपन महसूस हो। यहाँ पर मेरे पास आलू हैं आधा किलो के करीब, जिन्हें मैंने बॉईल करके छील कर इनको मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया था ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अच्छी तरीके से इसको तमाम मिसाले में मिक्स कर लें। आलू और सब्जियों का मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए ताकि तमाम मिसाले हमारे आलूओं में जज्ब हो सकें। तो यहाँ पर मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। हरा धनिया मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है आधा कप के करीब, और एक लीमू है जिसका रस मैंने यहाँ पर निचोड़कर इसमें शामिल कर दिया है। चटपटा सा और मज़ेदार सा यहाँ पर हमारी आलूओं की फीलिंग रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर आटे की तरफ आएंगे। आटा अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुका है इसको, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और काउंटर पर डालकर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके 2 हिस्से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो सके। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब एक हिस्सा हमने साइड पर रख दिया है कवर लगाकर उसको, ताकि वो पापड़ी ना बन सके। अब दूसरा हिस्सा जो हमने डो का उठाया है उसको बेल कर अच्छे तरीके से लंबाई के रुख हमने जैसे रोल की शक्ल देते हैं वैसे दे दें। अब 1.5 इंच के फासले पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और एक एक करके हम इसके तमाम के पेड़े तैयार कर लेंगे। एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है, इसी तरह तमाम हम अपने पेड़े तैयार कर लेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे और हाथ की मदद से इसको चपटा कर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमने लंबाई के रुख इसको बेलना है, गोलाई में नहीं बेलना, ताकि हमारा स्नैक्स जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो। पट्टी हमारी ना ही पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। अब आलू की मज़ेदार सी जो फीलिंग हमने तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी है। उसको 1 चम्मच जितना हम इस पर रख कर इसको फोल्ड करते जाएंगे। किनारे इसके फोल्ड करेंगे ताकि जब हम फ्राई करने लगें तो ये खुलने ना पाए। हल्के हाथों से दबाते हुए इसका हम रोल तैयार कर लेंगे। जब हाफ जगह पर आएंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब पिज़्ज़ा कटर ले लेना है हमने और इसके कट्स लगा लेने हैं।
कट्स पूरे नहीं लगाने, एजेस हमने छोड़ देने हैं। दरमियान दरमियान से कट्स लगा लें दरमियान फासले से, तो मज़ेदार सी हमारी स्नैक्स एक रेडी हो जाएगा। अब इसको दोबारा से हम फोल्ड करते जाएंगे और एजेस पे थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसको चिपका देंगे, ताकि हम जब फ्राई करने लगें तो ये खुलने ना पाए। तो एक स्नैक्स हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ये लग रहा है। जब फ्राई करेंगे तो और यमी लगेगा। इसी तरह तमाम स्नैक्स यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। ऑयल मैंने कढ़ाई में पहले ही गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। ऑयल को ज़्यादा गर्म होना चाहिए और उसके बाद जो ही हम अपने स्नैक्स डालेंगे तो फ्लेम को हमने लो कर देना है। तो क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखना है। मीडियम टू लो कर लें या लो कर लें तो इससे स्नैक्स हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अगर हमने फ्लेम को हाई कर दिया तो वो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 5 से 7 मिनट माशाल्लाह से हो चुके हैं और इन पर बेहतरीन सा कलर आना शुरू हो चुका है। एक साइड इनकी तैयार हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी इसकी 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। तो बेहद मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए मुझे, तो बेहतरीन सा यहाँ पर कलर आया है और मज़ेदार से ये स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स फ्राई होकर आ गए हैं। बेहद मज़ेदार हैं और बेहद क्रिस्पी और क्रंची बनकर ये रेडी हुए हैं। शाम की चाय के साथ तो ये बेहद मज़ेदार लगेंगे और चाय का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। आपके घर में टी पार्टी हो, सालगिरह हो या कोई और इवेंट, तो इसको स्नैक्स के तौर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।